जागीर का कारोबार तुकोजी के नाम से चल रहा था, परंतु अहिल्याबाई की पैनी नज़र चारों ओर थी। तुकोजी फौज लेकर मुहिम पर निकलते थे। राज्य की व्यवस्था अहिल्याबाई देखा करती। मल्हारराव जब तक जीवित थे वह भी फौज के साथ जाती थी, परंतु मल्हारराव की मृत्यु के बाद वह किसी अभियान में सहभागी नहीं हुई। फिर भी मराठा शासन की ओर से जहाँ जहाँ फौजी अभियान चलते उसकी सारी जानकारी अहिल्याबाई के पास होती। गंगोबा तात्या का षड्यंत्र असफल होकर तुकोजी सूबेदार बना। उस समय अहिल्याबाई 40-42 आयु की थी और मन बुद्धि से परिपक्व हुई थी। बाद में उन्होंने लगभग 28 वर्ष शासन चलाया। इस सारे कालखंड में एक दो प्रसंग छोड़ दिए तो राज्य में शांति, सुव्यवस्था और न्याय का बोलबाला था। गंगोबा तात्या हो या नारो गणेश हो, जिन लोगों ने अहिल्याबाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा उन्हें तो दंड मिला, पर उनके परिजनों के साथ कभी भी अहिल्याबाई ने दुर्भावना नहीं रखी और योग्यता के आधार पर उन्हें काम भी दिया। अहिल्याबाई की अपनी विशेष फौज थी। उसके बल पर उन्होंने रामपुर का विद्रोह शांत किया। यह समाचार जब पुणे पहुंचा तब नाना फडणवीस ने कहा, अब तक अहिल्याबाई के धर्माचरण की चर्चा हम सुनते थे, परंतु आज पराक्रम भी देखा। महिलाओं में शापादपि शरादपि अर्थात धर्म और कार्य, इन दोनों में एक सी निपुण स्त्री अहिल्याबाई ही एकमात्र होंगी। किसी व्यक्ति को अहिल्याबाई स्वयं चुनती। ऐसे सुयोग्य व्यक्ति चुनकर हैदराबाद, श्रीरंगपट्टन, नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता, ग्वालियर, उदयपुर, जयपुर आदि दरबारों में वकील के नाते नियुक्त कर इन सारे राज्यों के साथ उन्होंने मित्रता का संबंध प्रस्थापित किया। इस अर्थ से अहिल्याबाई को सहस्त्राक्षी मतलब सहस्त्र आंखों वाली या दूरदृष्टि वाली कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अहिल्याबाई का भाग्य कुछ विचित्र था। अंतरंग व्यक्तियों का अंतकाल उन्हें देखना पड़ा। एक शोक से मुक्त होते ही दूसरी शोक वार्ता पहुँच जाती। नाती की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियां सती हुई। इसके बाद दामाद का भी निधन हो गया। दामाद की मृत्यु के पश्चात बेटी मुक्ताबाई ने भी सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने निकटवर्तियों की मृत्यु और खिलती आयु में लड़कियों का सती होना देखकर अहिल्याबाई की वृत्ति उदासीन बन गई। वह स्वाभाविक भी था। इसके कारण जागीर का उत्तरदायित्व तुकोजी को देकर अहिल्याबाई महायात्रा पर जाने का विचार करने लगी, परंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को नियंत्रित किया तथा कारभार में ध्यान बटाने लगी। प्रजा के सुख में अपना सुख मानने के कारण प्रजा के सुख का वह और अधिक ध्यान रखने लगी।